कानून एक ऐसा शब्द जो समाज को बांधता है नियमों की डोर में, और न्याय वो आधारशिला जिस पर टिका है हर नागरिक का विश्वास। लेकिन क्या हर कोई जानता है कि उसके अधिकार क्या हैं? क्या हर कोई समझता है अदालत के फैसलों का असली मतलब? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आ रहा है न्याय दर्पण। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 2 आरोपियों की जमानत रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया। ये मामला एक भूखंड के फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी से संबंधित है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जमानत एक बार दी जाने के बाद केवल नई परिस्थितियों के आधार पर ही रद्द की जा सकती है और इसे यंत्रवत या सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं किया जा सकता। पृष्ठभूमि: यह मामला एफआईआर संख्या 854/2021 से संबंधित है, जो 15 नवंबर 2021 को पुलिस थाना मानसरोवर, जयपुर शहर में दर्ज की गई थी। ये प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 447 और 120B के अंतर्गत दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता मुकेश कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि पदम विहार नामक आवासीय योजना में उन्हें आवंटित प्लॉट संख्या A56 को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से एक अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया गया। एफआईआर के अनुसार राजरानी मित्तल, दीपक जांगीर, राहुल जांगीर और डोंटेश जांगीर, अपीलकर्ता संख्या 2 समेत अन्य व्यक्तियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जयपुर विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में हेरफेर किया और भूखंड को दीपक जांगीर के नाम करवाया। अपीलकर्ता इस फर्जीवाड़े के दौरान जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, दस्तावेजों के साक्षी के रूप में मौजूद थे और आरोप है कि उन्होंने इस षड्यंत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। उक्त अपीलकर्ताओं को 3 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया और 22 मार्च 2022 को राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहते हुए नियमित जमानत दे दी कि मुकदमे की अवधि लंबी हो सकती है और इस दौरान आरोपियों को जमानत पर छोड़ा जाना उचित होगा। हाई कोर्ट की कार्यवाही: जमानत मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 439(2) के अंतर्गत जमानत रद्द करने हेतु आवेदन संख्या 73/2022 दाखिल किया। पहले यह आवेदन 29 मार्च 2023 को खारिज हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को संक्षिप्त और बिना कारणों वाला बताते हुए रद्द कर दिया और मामले को पुनर्विचार हेतु हाई कोर्ट भेज दिया। उस आदेश को संक्षिप्त और बिना कारणों वाला बताते हुए रद्द कर दिया और मामले को पुनर्विचार हेतु हाई कोर्ट भेज दिया। पुनर्विचार के उपरांत राजस्थान हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को आदेश पारित कर अपीलकर्ताओं की जमानत रद्द कर दी। अदालत ने यह माना कि जमानत की शर्तों का दुरुपयोग हुआ है और अपीलकर्ताओं का व्यवहार अनुशासनहीन रहा है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित करवाना भी मुश्किल हो गया है और पुलिस पार्टी पर हमले का मामला भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन: सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि जमानत को रद्द करने की प्रक्रिया कठोर होती है और उसे हल्के में नहीं अपनाया जा सकता। कोर्ट ने रघुबीर सिंह बनाम बिहार राज्य 19864 SCC 481, असलम बाबालाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य 19924 SCC 272 तथा दौलत राम बनाम हरियाणा राज्य 19951 SCC 349 मामलों का हवाला दिया, जिनमें जमानत रद्द करने के लिए निम्नलिखित आधार बताए गए हैं: आरोपी का स्वतंत्रता का दुरुपयोग और समान अपराधों में संलिप्तता, जांच में हस्तक्षेप, गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को धमकाना, विदेश भागने की संभावना या जांच एजेंसी से बचने के प्रयास। पीठ ने कहा, ये आधार केवल उदाहरण के रूप में है और सीमित नहीं है। साथ ही जमानत अस्वीकृति और जमानत रद्द करने की प्रक्रिया अलग अलग स्तर की होती है। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि जमानत मिलने के बाद दर्ज अधिकांश एफआईआर में अपीलकर्ताओं का नाम नहीं था और एकमात्र एफआईआर संख्या 11/2023 जिसमें उनका नाम था, उसमें जांच के बाद उन्हें आरोपपत्र में शामिल नहीं किया गया। अतः इस आधार पर उनकी जमानत रद्द करना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। विख्यात रामपुरा तेजाजी बासक बाबा धाम पर श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना, धर्म प्रचार, नीति और सिद्धांतों को देखते हुए जगतगुरु वल्लभाचार्य की मौजूदगी में देश के सभी अन्य अखाड़ा के महंतों ने तेजाजी धाम रामपुरा को तेजाजी पीठ और गादीपति रतनलाल प्रजापत महाराज का नामकरण करते हुए महामंडलेश्वर रमाकांत दास महाराज किया गया।
देश के विख्यात धर्म गुरुओं द्वारा घोषणा करते ही खचाखच भरा पंडाल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। इस धाम पर गुरु की पदवी अखिल भारतीय श्री पंचमलाधारी निर्मोही अखाड़ा के महंत रामदास महाराज को दी गई। इस विशाल धार्मिक आयोजन में जगत गुरु वल्लभाचार्य सहित देश के अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, अहमदाबाद, सूरत आदि स्थानों के संत महात्माओं एवं देश के सभी 9 अन्य अखाड़े के महंतों ने शिरकत की। इस अवसर पर जगत गुरु वल्लभाचार्य ने देश के जांबाज सैन्य जवानों द्वारा आतंकियों के ठिकानों पर किए गए हमले की सराहना करते हुए बताया कि देश को नरेंद्र मोदी जैसा कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार प्रधानमंत्री मिला है, जिससे देश का नाम विश्व में गौरवान्वित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि विख्यात तेजाजी बासक बाबा धाम पर 108 कुंडात्मक विष्णु महायज्ञ एवं पद्मनाभ भगवान विष्णु की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दूरराज के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। अखिल भारतीय पंच निर्मोही अनि अखाड़ा के अध्यक्ष महेंद्र रामदास महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति कुंभ में नहीं पहुंच सके उनके लिए रामपुरा तेजाजी पीठ कुंभ का ही रूप है। देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों के संत महात्माओं का इस स्थल पर जमावड़ा होने से तीर्थ स्थल बन गया है। उन्होंने बताया कि रामपुरा के इस धार्मिक स्थल को पीठ की पदवी देने और गांधीपति रतनलाल प्रजापत महाराज को महामंडलेश्वर की उपाधि देने तथा उनका नामकरण करने का निर्णय प्रयागराज के कुंभ में ही लिया जा चुका था, जिसकी घोषणा इस धार्मिक स्थल पर आकर की गई है। पंच निर्मोही अनि अखाड़ा के मनहतों सहित जगत गुरु वल्लभाचार्य ने तेजाजी पीठ रामपुरा के महामंडलेश्वर रमाकांत दास महाराज का माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया। धार्मिक कार्यक्रम के तहत जगत गुरु वल्लभाचार्य सहित संत महात्माओं ने भी धार्मिक विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष चतुर सिंह राठौर सहित समिति के पदाधिकारी, सदस्य एवं कार्यकर्ताओं सहित श्रद्धालुओं के भारी भीड़ मौजूद रही। उल्लेखनीय है कि गादीपति रतनलाल प्रजापत महाराज, अखिल भारतीय पंचमलाधारी निर्मोही अखाड़ा के महंत रामदास महाराज के सानिध्य में 9 दिवसीय विशाल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम की पूर्णाहुति 6 जून गुरुवार को होगी। इन धार्मिक कार्यक्रम के तहत 108 कुंडात्मक विष्णु महायज्ञ को यज्ञाचार्य मोहनलाल व्यास के नेतृत्व में किया जा रहा है। वृंदावन धाम के कुंजबिहारी शास्त्री महाराज के द्वारा विष्णु महापुराण कथा वाचन और वृंदावन धाम के राधाकृष्ण रासलीला मंडल के शिवम पाठक द्वारा रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रम में दूरदराज के श्रद्धालुओं और यज्ञ में आहुतियां देने वालों का सैलाब उमड़ रहा है। समिति अध्यक्ष चतुर सिंह राठौर ने जानकारी दी कि कार्यक्रम में जगत गुरु श्रीमद विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव व अखिल भारतीय पंच निर्मोही अनि अखाड़ा के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास महाराज, अखिल भारतीय पंच निर्मोही अनि अखाड़ा चित्रकूट के महंत रामजी दास महाराज, अखिल भारतीय पंच दिगंबर अनि अखाड़ा अयोध्या के महंत वैष्णो दास महाराज, अखिल भारतीय पंच दिगंबर अनि अखाड़ा मथुरा के महंत माधव दास मोनी जी महाराज, अखिल भारतीय पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा अयोध्या के महंत मुरलीदास महाराज सहित कई संत महात्मा मौजूद रहे। वहीं बुधवार को वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र गोयल, बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा व लॉ स्टूडेंट वृंदा आहूजा ने धाम पर पहुंचकर भगवान विष्णु जी सहित धाम पर विराजित देवताओं के दर्शन लाभ पाकर गादीपति रतन जी प्रजापति को पीठाधीश्वर की उपाधि मिलने व सफल आयोजन के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। ये जो हमारा सनातन धर्म है वो क्या है? हम सब बोलते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म का मतलब है कि जैसे जीवात्मा के लिए कहा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातनस्य धर्मः सनातन धर्म। सनातन का इस जीवात्मा का धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रेम करना, यही सनातन धर्म है। और सनातन जो परमात्मा है, जो सदैव है, कालत्रयेत्यबाध्यम्य, तीनों काल में जो विद्यमान है, वो सनातन परमात्मा के विषय में भक्ति, यही सनातन धर्म है। और जो आज भी है, जो धर्म आज है, पहले था और आगे भी सदा रहने वाला है, वो सनातन धर्म है। भगवान की भक्ति जो है वो त्रिकाल अबाधित तत्व है और चारों वर्णों में और सब कोई के लिए भगवान की भक्ति, भगवान को प्रेम करना, यह अपना धर्म है। इसलिए भगवान ब्रह्मकार्त्स्नेन
त्रिनन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत्कूटस्थः रतिरात्मन्यतो भवेत्। परमात्मा में प्रेम हो, परमात्मा की भक्ति करें, यही वेदादि समस्त शास्त्रों का सार है। हमारे जो विष्णु पुराण का भी यही सार है, भागवत का भी यही सार है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार हो, और भगवान की भक्ति ही एक ऐसा मात्र साधन है कि जिसके माध्यम से हमारे जीवन में जो शोक, मोह और भय है उसकी निवृत्ति हो सकती है। एकमात्र भगवान की भक्ति ऐसा साधन है। तो हम लोग इस क्षेत्र में अब अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े, और हमें ये भी कहते हुए आनंद होता है कि यहाँ पर तो हमारे नसीराबाद में हमारी सेना का भी बहुत बड़ा यहाँ पर स्थान है, सेना की भी बहुत बड़ी छावनी है, और इस नाते भी हमारे लोग यहाँ पर देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ की जो जनता है उनको देश प्रेम में भी कोई पीछे नहीं उनको छोड़ सकता है। तो हम लोग ये प्रेरणा भी प्राप्त करें, और जब यहाँ पर नसीराबाद में हमारे देश की सेना की छावनी है तब हमको ये कहने में बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है कि अभी ही निकट भूतकाल में जिस प्रकार से हमारे देश की सेना ने जो शौर्य दिखाया है, जो शौर्य को देखकर आज सारा विश्व स्तब्ध हो चुका है कि भारत की सेना में इतना सामर्थ्य है। ये भारत का सामर्थ्य पूरे विश्व में हमारी सेना ने प्रस्थापित किया है। आज हमारे राजस्थान के केकड़ी जिले में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने सरवार बार के पूर्व अध्यक्ष, सरवार नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि व अपने संगठन के विद्वान अधिवक्ता शैलेंद्र जैन का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता शैलेंद्र जैन का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के वरिष्ठ अधिवक्ता व अंतर्राष्ट्रीय कवि सलीम गौरी एडवोकेट ने बताया कि आज बार के सदस्य अधिवक्ता शैलेंद्र जैन का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनोज आहूजा व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीना ने बताया कि अधिवक्ता शैलेंद्र जैन केकड़ी व सरवार न्यायालय में करीब 30 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आहूजा के नेतृत्व में जैन को माला व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, सलीम गौरी, अध्यक्ष मनोज आहूजा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, सचिव मुकेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीना, भैरू सिंह राठौड़, फरीद खान, रवि शर्मा, सुनील जैन, भावेश जैन सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे, जिन्होंने जैन का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर बर्थडे बॉय शैलेंद्र जैन ने सभी साथी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए इसी प्रकार से प्यार व आशीर्वाद बनाए रखने का निवेदन किया। इससे पूर्व अधिवक्ता शैलेंद्र ने आज जन्मदिन की शुरुआत अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना करने के बाद अपनी धर्मपत्नी नगरपालिका चेयरमैन उर्वशी जैन के सानिध्य में वृक्षारोपण कर एक अच्छा संदेश दिया, जिसकी सभी के द्वारा सराहना की गई। केकड़ी के सावर उपखंड क्षेत्र के बिसुंदनी ग्राम में आज सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें मां बेटी सहित दामाद की मौत हो गई।
मकान की तराई करते समय कट की चपेट में आने से विधवा महिला, उसकी बेटी और दामाद की मौत हो गई, वहीं दूसरी बेटी गंभीर रूप से झुलस गई। बिसुन्नी ग्राम में 60 साल की प्रेम देवी के मकान निर्माण कार्य चल रहा था। आज बुधवार को सुबह 7 बजे दामाद कादेदा निवासी कंवरलाल व बेटी माया देवी मकान की तराई करने में मदद कर रहे थे, तभी अचानक मकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन लाइन तार की चपेट में आ गए। हादसे में विधवा महिला, उसकी बेटी और दामाद सहित एक दूसरी बेटी बुरी तरह से झुले गए। हादसे प्रेम देवी, बेटी माया देवी व दामाद कंवरलाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं अन्य बेटी तारा देवी गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका सावर अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के समय दोनों बेटियों के 4 बच्चे पास ही एक अन्य घर में खेल रहे थे, जिससे वे सुरक्षित बच गए। प्रेम देवी के पति लादूराम की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उनकी 5 बेटियां हैं। सभी बेटियां मकान निर्माण में मदद के लिए अपने दामादों के साथ आई हुई थीं। हादसे से एक दिन पहले 2 बेटियां और उनके पति काम करवाकर अपने घर लौट गए थे। बताया जाता है कि दामाद कंवरलाल मकान की दीवार पर चक्का पाइप से तराई कर रहा था, तभी पानी के फव्वारा पास से गुजर ही हाईटेंशन लाइन चपेट में आने से पूरे मकान में कट दौड़ गया, जिससे नीचे ईंटें जमा रही प्रेम देवी व उसकी बेटी माया देवी भी गंभीर रूप से झुलस गई और सभी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दामाद कंवरलाल इतनी बुरी तरह से झुलसे कि उसकी कमर में गड्ढा पड़ गया। महेश नवमी संयोजक टीकम चंद आगेवाल ने बताया, माहेश्वरी समाज के प्रमुख पर्व महेश नवमी के पावन अवसर पर केकड़ी में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन समारोह ने एक बार फिर समाज की एकता, संस्कृति और संस्कारों का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान महेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और महेश वंदना के साथ हुआ। दीप से दिव्यता तक की थीम को साकार करते हुए समाजजनों ने हर दीप के साथ समाज की उन्नति, सेवा और सहयोग का संकल्प लिया। सामूहिक सहभागिता और गरिमामयी उपस्थिति। इस आयोजन में समाज के वरिष्ठजनों, मातृशक्ति, युवाओं और बालकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समाज की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को भव्य स्वरूप दिया। महेश वंदना की स्वर लहरियों से पूरा वातावरण भक्तिभाव से सराबोर हो गया। उपस्थित लोगों ने इसे एक आध्यात्मिक और सामाजिक ऊर्जा का अद्वितीय संगम बताया। संस्कृति, सेवा और संगठित प्रयासों की मिसाल। समारोह के दौरान वक्ताओं ने माहेश्वरी समाज की दीर्घकालिक सेवा परंपरा और सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को नई दिशा और ऊर्जा देते हैं। समाज की ओर से सभी आगंतुकों और सहभागी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। आज की समारोह के मुख्य अतिथि श्री रामेश्वर काबरा, समारोह अध्यक्ष SN न्याती, विशिष्ट अतिथि सविता डोडिया, उषा जैथलिया, सुशीला तोष्नीवाल तथा क्षेत्रीय सभा अध्यक्ष सत्यनारायण सोमानी, सचिव गोपाल बियानी, जिला सभा कार्यकारी मंडल सदस्य प्रगति मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, श्री माहेश्वरी मंडल संस्था अध्यक्ष गुलाब चंद सोमानी, सचिव कमलेश बसेर, शहर महिला संगठन कोमल राठी, सचिव अनिता राठी, श्री माहेश्वरी महिला मंडल अध्यक्ष मधु काबरा, सचिव श्यामा बियानी, प्रगति महिला मंडल अध्यक्ष कमला राठी, युवा मंडल अध्यक्ष अंकित हेडा, सचिव मनीष नोवाल, प्रगति नवयुवक मंडल अध्यक्ष पुनीत बजाज एवं भागचंद मुंदड़ा, शिव प्रसाद तोष्नीवाल, छीतरमल न्याती, आनंदीराम सोमानी, अन्य सभी समाज बंधुओं मौजूद रहे।